चलो भाई, एपी शुरू कर रहे हैं। बीएमसी टॉपर पे ये क्लास अपलोड हो जाएगी और इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास रहेगी। और मेरे बच्चों, आप शुरू करते हैं। चलो, एपी हम करेंगे। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक। हाँ, हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव नहीं। रिकॉर्डिंग चल रही है। जैसे तुम्हारी छुट्टी होगी, ये क्लास अपलोड हो जाएगी। एक क्लास तुम्हारी ये अब रिकॉर्ड होगी, अपलोड होगी, फिर लाइव आएगी। लाइव आने का टाइम नहीं था, और तुम्हारे सर की तबीयत तो तुम्हें पता ही है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सो सैड यार, सो सैड एंड सो वन बाय कोस्टी। चलो, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो बहुत कम बच्चे इस बात पे हंसे। बाकियों को समझ नहीं आई होगी मैंने क्या बोला, क्या नहीं बोला। क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट तुम्हारे समझने पड़ेंगे तुम्हें। इसको एपीएम पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जल्दी से बताओ क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एपी क्या होते हैं। किसी की भी आवाज नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पे बोर्ड पे फोकस करेंगे। देखो, अगर मैं एक टर्म लिखता हूँ, 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। एक मैंने टर्म लिखी, एक मैंने टर्म लिखता हूं मैं। अभी टाइम बहुत कम है, और बिल्कुल मेहनत करनी है तुम्हें। ठीक है? 12 और कितना, 17 और 22, और तीसरी मैंने एक टर्म लिखी है। एक टर्म मैंने लिखी 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। ये तीनों एपी है। ये कौन सी एपी है, कौन सी नहीं है? पिछली दो एपी है और की दो नहीं है। ये मतलब बाकी बाकी एक नहीं है। एपी में क्या खास बात होती है? एपी की एक खास बात है, कुछ खास बात है। ये जो इनका कॉमन डिफरेंस होता है, देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 8 का है, यहाँ पे कितना है, 8 का है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 8 का है। एक कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस 5 का है, यहाँ पे 5 का है, और यहाँ पे 5 का है। ये कॉमन डिफरेंस है जो कि सेम होता है। हर एक बच्चे को क्लियर होनी चाहिए बात, सबको क्लियर। इसमें कुछ है भी नहीं है। तो तुमने इनमें से ना, मैं एक एपी उठा लेता हूँ। इनमें से मैं ये जो बीच वाली एपी है, इसको मैं उठा लेता हूँ। उठा ले जाएंगे तुम्हें हम पेपर में। पर्ची नहीं बनानी भाई, पेपर में। चलो, हम पूरी बुक की बुक छुपा के लेके जानी है, ठीक है? अच्छा, सुनो मेरे बच्चों, एक बात ध्यान से समझना। जो इसकी फर्स्ट टर्म होती है, तो उसको बोलते हैं A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, और फोर्थ टर्म को A4 एंड A5 एंड सो ऑन AN तक ये टर्म्स चलती रहेंगी। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4। ये A4 है, A4 है। अच्छा, ये जो फर्स्ट टर्म होते हैं ना, इसको हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए है। अच्छा, तुम एक खास बात तुम्हें बताऊं, एक खास बात तुम्हें बताऊं, देखो किसी को बतानी नहीं है, ये हमारे अंदर की बात है। तो देखो ध्यान से समझो। अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं, A2 माइनस A1 किसके बराबर है? A2 माइनस A1 किसके बराबर है? A3 माइनस A2 के। इसका और इसका डिफरेंस निकालता हूं, और A4 माइनस A3 करता हूं। A4 माइनस A3 ये भी बराबर है। ये सब 5-5 के बराबर आ रहे हैं, और ये सब किसके इक्वल है? ये D के इक्वल है। सो ऑन ये मामला ऐसे कैसे चलता रहेगा? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, और ये मामला ऐसे चलता रहेगा A5 माइनस A4 तक। इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। किसका आएगा? जो डब्बे वाले क्वेश्चन है, वो इसी के ऊपर होते हैं, ठीक है? डब्बे वाले एक्स वाई दे देंगे। डब्बे वाले क्वेश्चन बता दूं तुम्हें, एक्स वाई लिख के पेपर में आते हैं, ठीक है? बेटा कंसंट्रेट ऑन मटर पनीर, पहला फॉर्मूला, पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। और तुम्हें ये नहीं पता चलेगा ये लगाना था, मेरे सब बच्चों ने लिखना है। ये बच्चे पीछे वाले जितने बच्चे बैठे हैं ना, ये बिल्कुल भी नोटबुक नहीं निकाल के बैठे हैं। नहीं लिखोगे तो तुम घाटे में रहोगे। 15 मिनट का क्लास में लिखना है, उसके बाद सारी बातें समझ में आएंगी, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन तुम्हारा निकलेगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो लिखो इसको, लिखते चलो। नहीं लिखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तुम फिर भूल जाओगे। तुम्हें तुम्हें
लस्सी और मलाई के बीच में फर्क का पता नहीं चलेगा। ठीक है, देखो ये मेरा बनाया हुआ डायलॉग है, मैंने एकदम सोचा। अगर तुम बात करते हो अगर तुम बात करते हो ए टू, जो ए टू होता है वो ए प्लस बी के बराबर होता है। ए टू किसके बराबर होता है? ए प्लस बी। अगर ए थ्री की बात करते हो, ए प्लस डी के बराबर होता है, और ए प्लस थ्री डी के बराबर होता है, एंड सो ऑन, ये मामला चलता रहता है। अगर मैं देखूं, मैं इसको वेरीफाई करता हूं, जो फर्स्ट टर्म कितनी है? 7। अगर मैं सेकंड टर्म निकालता हूं, क्या मैं क्या मैं पीछे वाले सारे खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ। तो अब मेरे बच्चों, तुमने यहाँ पे एक बात नोटिस की? देखो ये जो ए प्लस, अगर मैं 5 करता हूँ, ए और 5 को प्लस करता हूँ, ए और डी को प्लस करता हूँ, तो कितना आ रहा है? देखो 7 प्लस 5 कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो ये टर्म भी हमारी एज इट इज आ रही है। अगर मैं 7 प्लस 2 इंटू 5 करता हूँ, 12 प्लस 7 कितना आ गया? सॉरी, 10 प्लस 7 कितना आ गया? 17। तो ये हमारी थर्ड टर्म भी आ गई। और 7 प्लस 3 इंटू 5 करता हूं, तो कितना आया? 22। तो हमारी ये वाली टर्म भी आ गई। क्लियर है? क्लियर है सबको? पक्का श्योर? सिमिलरली यहां से ना एक बात देखना। तो एक बात देखना, तुम क्या देखोगे? जल्दी बताओ। अच्छा, फॉर्मूले में क्या लग रहा है? अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना है? 0। अगर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना है? 1। अगर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना है? 2। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना है? 3। तो यहाँ से फॉर्मूला बन के आ रहा है। पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी सेकंड है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। जो ए एन है वो किसके बराबर है? ए प्लस, वो एन में से एक कम कर दो, एन माइनस वन। पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, और इस फॉर्मूले को मैं पूरा लिख देता हूं। अच्छा, देखो ये तो पहली एक्सरसाइज होगी तुम्हारी, ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज तुम्हारी इसके ऊपर बेस्ड है, सेकंड एक्सरसाइज इसके ऊपर बेस्ड है। बात ध्यान से समझना, ये जो ए एन होता है ना, ये होती है लास्ट टर्म, ये होती है लास्ट टर्म। ए एन कौन सी होती है? लास्ट टर्म। ए कौन सी होती है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। एन कौन सी होती है? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। और डी कौन सा होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, सीडी। सीडी लिख दिया, तुम पूरा लिखोगे कॉमन डिफरेंस। और ये जो लास्ट टर्म होती है ना बेटा, ए एन, जो ए एन होती है, ए एन को तुम एल से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसको एल भी लिख सकते हो। कहीं एल लिखा हुआ ना तो कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज लास्ट टर्म।
चलो भाई, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब इसके बाद बेटा, अगर किसी एपी का सम करना है, एसएन का फॉर्मूला होता है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी है उनको सम करना है, एन बाई टू, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है प्लस एन बाई टू, मैंने ये लिखवा दिया ना, ये सारा लिखवा दिया नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, तो 2a प्लस एन माइनस वन डी, ये सम निकालने का फॉर्मूला है। और इसको अगर तुम थोड़ा सा वैसी नजरों से देखने की कोशिश करोगे तो वैसी नजरों से ज्यादा ना देखना। तो इसको क्या मैं ए प्लस ए लिख सकता हूँ, ए प्लस ए लिख सकता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चे, हाँ, ये जो फॉर्मूला तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये कितना बन रहा है, ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला तुम्हें दिखाई देगा। ये दोनों फॉर्मूले भी तुम्हें लिख लेने हैं, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जहां पे लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिए और नंबर ऑफ टर्म दिए तो डायरेक्ट तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, बाकी चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है, इवन कॉमन डिफरेंस की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, पक्का? तो ये दोनों फॉर्मूले भी तुमने चुका दिए। कुछ और छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। चलो भाई, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हम समझते हैं। देखो सुनो, अगर तुम बात करते हो थ्री कॉन्जिकेटिव टर्म्स, ठीक है, तीन कॉन्जिकेटिव टर्म्स, लगातार तीन टर्म्स की बात करते हो, जैसे मैं एक लिखता हूं, मैंने लिखा 36, 43, और मैंने लिखा कितना, 50। कॉन्जिकेटिव टर्म है ये, ये तीन कॉन्जिकेटिव लगातार। देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये देखो इसका डिफरेंस 7, इसका डिफरेंस भी 7, मतलब तीन कॉन्जिकेटिव टर्म है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको तो ऐसे लिखना चाहिए ना, ये देखो ए लिखा, ये पहली टर्म ए होगी, और डी प्लस कर रहे हैं, ए प्लस डी, और दूसरा कितना, ए प्लस टू डी, है ना, ऐसे लिखेंगे ना। और तुम्हें क्वेश्चन में ये दे दिया, अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया ऐसे, और ये तुम्हें टर्म्स गिवन नहीं है, अगर तीन कॉन्जिकेटिव टर्म है उनको सम कुछ भी दे दिया, मान लो उसका सम दे दिया 42, तीन कॉन्जिकेटिव टर्म दे दिया, उसका सम दे दिया, तो तुम्हें बताना पहली टर्म कौन सी है, या मिडिल टर्म कौन सी है, मिडिल टर्म पूछ लेंगे तुमसे, एक ही वैल्यू पूछ लेंगे, मिडिल वाली टर्म पूछेंगे, मिडिल वाली टर्म पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे कुछ, मिडिल टर्म पूछेंगे। और तुम्हें क्या पूछेंगे, मिडिल टर्म कौन सी है, तो तुम क्या करोगे, मान लो 42 दिया है तो ऐसा करोगे ना, ए प्लस डी प्लस टू, ए प्लस टू डी इक्वल टू कितना, 42 करोगे, फिर ये कितना आ जाएगा, 3a इक्वल टू 3d। अरे भाई, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, 3 कॉमन आ गया, डी, ए प्लस डी की वैल्यू निकाल दी तुमने, ए प्लस डी की वैल्यू तो तुम निकाल दोगे, कितना आएगा 1, और ये कितना 4, 14 आ गया। लेकिन यार ए की वैल्यू तो आई नहीं, अब तो गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी। बेटा ये वाला तरीका नहीं करोगे तुम, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये टर्म्स तुम लेट नहीं करोगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, तीन कॉन्जिकेटिव टर्म्स अगर तुमने निकालनी है तो वो कौन सी होगी एपी की। अगर तीन कॉन्जिकेटिव टर्म्स की अगर बात करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसके, ध्यान से समझ लियो, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो अगर पहली टर्म कौन सी होती है, जल्दी बताओ, अरे बताओ ना, ए माइनस डी, ए, ए प्लस, सिर्फ तीन लगातार टर्म है। अगर मुझे जो क्वेश्चन दिया था, तीन टर्म्स, तीन कॉन्जिकेटिव टर्म्स, उनका सम दे दिया कितना, 42, और मुझे मिडिल टर्म निकालनी थी, तो क्या करता, इन सबको प्लस करता, इन सबको प्लस करता। यहाँ पे एक खास बात हो रही है क्या, कि भाई क्या हो रहा है, डी से डी कट रहा है, तो 3 इक्वल टू 42, ये आया कितना आया, 14, ए की वैल्यू कितनी आई, 14, तो मिडिल टर्म तुमने निकाल दी, कितनी आई, 14, मिडिल टर्म निकाल दी कितनी, 14, बाकी डी नहीं निकाल सकते हो, डी तो कितना भी ले लो, इससे इधर पहले कितना ले लो, इधर पहला पहले कितना ले लो, मिडिल टर्म को तुम निकाल सकते हो सिर्फ, मिडिल टर्म ही पूछेगा और कुछ पूछेगा भी नहीं। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, दिखाऊंगा, वही क्वेश्चन आया हुआ है, और इस पे क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन आता है, और हर टाइप के क्वेश्चन करवाना मेरा काम है, तुम सिर्फ करते जाओ, समझते जाओ, वीडियो तुम्हारे पास रिकॉर्डेड रहेगी। अगर तुम बात करते हो फोर कॉन्जिकेटिव टर्म, फोर कॉन्जिकेटिव टर्म्स, फोर कॉन्जिकेटिव टर्म्स की अगर बात करते हो तो क्या कितनी होगी, जल्दी बताओ, ए माइनस टू डी वाले को वो करो, और आगे, आगे, और ए प्लस, तो ये है चार कॉन्जिकेटिव, कहाँ पे फोर है, ये आएगा फोर कॉन्जिकेटिव, फोर कॉन्जिकेटिव
अगर तुम्हें 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालनी है तो तुम इसको याद करोगे, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को निकालने का फॉर्मूला है। बस इतना ही था फॉर्मूला। अब आगे क्वेश्चन पे, एक एक क्वेश्चन को भेज देंगे। लिख लिया तो एक बार थम्स अप कर देना। थम्स अप नहीं, तुम तो हाँ बोल सकते हो सर। थम्स अप तो ऑनलाइन वाले बोलते हैं ना, बेटा इतना दर्द नहीं होना चाहिए। देखो वही क्वेश्चन आ गया ना जो भी दिया था, थ्री टर्म्स ऑफ एपी। देखो 25 में क्वेश्चन आया हो, 10। अच्छा देखो, सबने कर दिया ना क्वेश्चन, देखो कितना आसान हो गया। थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी हैव सम कितना 20, 25 में आया तो हो सकता है 26 में भी आए, थोड़ा बदल के आ जाए, क्या पता 42 लिख के आ जाए जो मैंने अभी करवाया था, क्या पता कुछ और लिख के आ जाए। तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना, तो तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तुम्हें दिया नहीं हुआ, थ्री टर्म्स ऑफ एपी दिया हुआ है, तुम्हें मान लेना कि तीन कॉन्जिक्यूटिव ही होंगी ना। तो क्या होगा, पहली टर्म कौन सी होगी, ए माइनस टी, तो इनका सम दिया हुआ है, और दूसरी ए, और तीसरी ए प्लस, इनका सम कितना दिया, 30 डिग्री नहीं है बे, 30, तो डी से डी घटा, और ये कितना बना, थ्री है इक्वल टू 30। कितना मुश्किल क्वेश्चन था, ए की वैल्यू कितनी आई, मिडल टर्म कौन सी थी, बीच वाली, ये इधर वाली, ये इधर वाली, मिड पूछेगा, पहली टर्म लास्ट टर्म नहीं पूछ सकता। अगर पूछ लेगा ना तो क्वेश्चन लिख के आना कि गलत है, हिंदी में लिख देना गलत है, ठीक है, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। समझ में आ रही है बात, हिंदी में क्या लिखे आओगे, गलत, पहली नहीं पूछेगा, लास्ट नहीं पूछेगा, हो नहीं सकता, क्वेश्चन डिटरमाइन ही नहीं हो सकता। अबे डी को कुछ कितना भी ले ले, दो ले ले, तीन ले ले, उसके हिसाब से बोली बन जाएगी, उससे पहले वाली बन जाएगी, सात ले ले कुछ और बन जाएगी, तो मिडिल टर्म ही पूछेगा, 26 में भी आएगा, याद रखना मेरी बात। जितना तुम्हें लिखवाया इससे बाहर क्वेश्चन आ गया तो नाम बदल देना। तो ये कितना आ गया, B4 BMC ऑफर्स इज योर आंसर। चलो आगे तुम्हें लेके चलता हूँ तुम्हें क्वेश्चनों के उस समुद्र में जहां पे तुम गोते लगा रहे होंगे अभी। चलो, हाँ बेटा, हाँ तुम्हें तो हाँ साथ में, अभी बैठ जाओ कर लो, सोफे अभी इधर ही है, इकट्ठे कर देंगे रोटी। फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी रिस्पेक्टिवली, ये दे रखा है, मैंने वैल्यू ऑफ वाई निकालना, किस किसने निकाल दिया इसको, कोई ऐसी बॉडी है जिसने निकाला हो, कोई ऐसी बॉडी जिसने निकाला हो, किसी का नहीं आया, अनमोल, अजीत, विनय, तुषार, तरुण, जतिन, यश, रुपेंद्र, हाँ, टू, टू फोर टू। देखो अभी तुम्हारे भाई ने एक बात बताई, क्या बताई, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। तुम्हें मैंने अभी एक बात बताई, क्या, A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2, ये सब डी के बराबर आती है, तो ये तो तुमने याद कर लिया था। तो A2 कितना है, सबका आ गया ना,
जल्दी बता दो यार। देखो, सबके क्वेश्चन मैं सोल्व करता चलूंगा। हर एक बच्चे ने, जैसे ऑफलाइन में हम पढ़ते हैं, ये नहीं सोचना कि सर ऑनलाइन है तो मैं पूछूंगा नहीं। नहीं भाई, सब कुछ पढ़ना है। वैसे ही तुम्हें क्वेश्चंस पूछने हैं जैसे तुम पूछते हो। ये सब तुम्हारे लिए है। क्या गलत है? ये कितना आएगा? 3y+5। क्लियर है? अब मेरे बच्चों, इसको सोल्व करूंगा, ये कितना बनेगा? 3y+5 -3y+1 इक्वल टू कितना? 5y+1 -3y-5। तो देखो क्या, ये 3y से 3y घटा, ये कितना बना? 6। और ये कितना बना? जल्दी से बताओ। 2y -4। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 4 इधर जाके प्लस का हुआ, बाय 2। y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू निकालनी थी C4। अभी तो आओ, अभी तो आओ। नहीं वे, बीएमसी टॉपर्स पे इज योर आंसर। सब लिख लो एक बार, सब लिख लो इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं लिख रहे तो एक बार घर जाके नोट्स बना लेना है। तो सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। सारे क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है यहीं से बनेगा भाई। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर आप अभी भी अपने एग्जाम को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके अभी भी सीरियस नहीं हो, तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम है। स्ट्रेटजी यही है कि भाई अपने ये ना फिक्स करो, ये ना फिक्स करो कि तुम्हें कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। बिल्कुल फिक्स ना करो। बिल्कुल तुम बोल सकते हो बेटा कि सर इधर हो जाओ या कुछ भी, इतना तुम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि रिकॉर्डिंग चल रही है तो उससे कोई वो होगा, लेकिन बस यही है कि क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। ये तो तुम बोलोगे ना, जैसे ऑफलाइन में चलता है वैसे ही चलेगा काम। ऑफलाइन ही चल रहा है, ये उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम क्वेश्चन की। तो तुम आ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ना फिक्स करो कि कितने घंटे पढ़ना है। अगर ऐसे पढ़ोगे तो फिर घंटे तुम गिनने लगोगे। तुम ये समझ के पढ़ो कि मुझे इतना पढ़ना है, और वो उसका अगर तुम 70% भी अचीव कर लेते हो ना, तो दैट इज मोर देन इनफ। अगले दिन पढ़ लो, फिर उसकी रिवीजन कर लो, अगले दिन पढ़ लो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और ये यही वो टाइम है, यही वो टाइम है जिसमें तुम अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। यही वो टाइम है, सबसे ज्यादा अपने मार्क्स को, यही टाइम है जिसमें तुम बूस्ट कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन कौन निकालेगा? द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इस, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कुछ नहीं, बस इसमें से इसको माइनस कर देना, या इसमें से इसको माइनस कर देना, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन रहने दो। चलो इसको आओ। कई क्वेश्चन में ना थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, तो वो मैंने बोल दिया। फर्स्ट टर्म, इफ द फर्स्ट टर्म इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ए इक्वल टू कितना दे रखा? -5। एंड द कॉमन डिफरेंस बी कितना दे रखा है? 2। देन द सम ऑफ द फर्स्ट सिक्स टर्म का तुम्हें सम निकालना है। तो तुम्हें बता रखा है एस सिक्स कितना है? n/2, 6/2, 2a, 2 इंटू कितना है? -5 प्लस n-1, n-1, 6 - 1 कितना आ गया? 5। और a कितना है बेटा? 2। तो मेरे प्यारे बच्चे, अकल के कच्चे, ये कटा, ये आया 3, तो ये कितना बन गया? 3 इंटू, ये कितना बना? -10 प्लस, ये कितना बना? 0। तो 0 × 3 इक्वल टू 0। तो 0, ए फॉर आओ कभी बेस बीएमसी टॉपर्स पे बना देंगे हम तुम्हें हीरो। योर आंसर। 24 में क्वेश्चन आया होगा, जल्दी से निपटाओ, जल्दी से निपटाओ। किसका आंसर आ गया? किसका आंसर आ चुका है? जल्दी से बताओ। देखो ये ना A15 नहीं है, ये ऐसे दे रखा है, ये A15 है -A11 इक्वल टू 48। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी निकालना है तुम्हें A15 कितना है? A प्लस n-1, n कितना है? 15 - 1 कितना? 14d माइनस A प्लस 10d इक्वल टू 40।
तो मेरे प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे, a प्लस 14d माइनस ए माइनस 10d इक्वल टू 48। तो a से a कटा और ये कितना बना 4d इक्वल टू 48। दिस इज योर आंसर, b इज इक्वल टू 12। C4। अभी तो आओ बीएमसी टॉपर्स प्लस का डाल आ जाओ ब्रेन्स मैजिक कोचिंग पे या बीएमसी टॉपर्स पे पढ़ने। आंसर ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन निकाल, देखते हैं कौन निकालेगा, देखते हैं कौन निकालता है। जल्दी निकालो। सिक्सटीन है पक्का। चलो भाई किस किसका नहीं हुआ अभी? देखो विच टर्म ऑफ एपी इज 16। तुम्हें बताना विच टर्म बतानी है इनमें से कौन सी टर्म 16। तुम्हें बताना ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। तुम्हें लास्ट टर्म दे रखी है कितनी 16। लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 16 और ए कितना है बेटा, ध्यान ना क्वेश्चन में थोड़ा सा ये माइनस है और ए कितना दे रखा है माइनस 29 प्लस और ये एन तुम्हें बताने एन माइनस वन और डी कितना दिया है। देखो भाई इसमें से -26 में से माइनस करेंगे किसको 29 को, कितना आया 3। तो डी कितना दिया 3। मेरे प्यारे बच्चे इसको प्लस करेंगे कितना आया 45। 45 और ये 3 नीचे आया इक्वल टू एन माइनस वन, ये काटा कितना आया 15। एन इक्वल टू 16। एन इक्वल टू 16 इज योर आंसर। गुड रूपेंद्र, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 16 टर्म क्या होगी, वो होगी 16। गुड, बहुत प्यारा बच्चा। ये तो वही क्वेश्चन आ गया ना। चलो हर दिन तुम्हारी क्लास रिकॉर्ड होगी अब, हर एक क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी तुम्हें, हर एक क्लास। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय पॉजिटिव इंटीजर। हाँ इंटीजर्स नहीं है पॉजिटिव इंटीजर है, वही मैं सोचना पड़ेगा, इंटीजर तो वो हो जाएंगे। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 उनका सम निकालना है। यार एक बात बताओ कौन सा है? कितना 492। तो देखो सुनो, तो मेरी बात एक सुनोगे, देखो समझो, पहला जो इंटीजर है वो डिविजिबल बाय जो 6 है वो कौन सा है, बताओ कौन सा है 6 है। और तो कोई 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 कोई भी 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, 6 पहला है। दूसरा कौन सा है 12, उसके बाद 18 एंड सो ऑन। वो कितने है टोटल, कितने टर्म्स है 40 इंटीजर्स है ना, 40 टर्म्स है। लास्ट टर्म ना लिख देना, एन की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है एन की वैल्यू। टर्म्स है 40 टर्म्स है, कितनी टर्म्स 40 टर्म्स। मेरे बच्चों क्या बताना तुम्हें, सम बताना है एन बाई एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन, ये कितना है एस 40। तो 40/2 2 इंटू ये कितना है 6 प्लस एन कितना है 40 - 1 40 - 1 और d कितना है मेरे बच्चे d है 6। डिफरेंस d कितना है 6। इसको काटा पीटा कितना बना 20। तो 20 और ये कितना बना 12 प्लस 39। 39 इंटू
39 इंटू 6, जल्दी से बता दो यार। 234। मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी इसको याद निकालने की। तुमने ना 39 से नहीं करना, 50 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और 6 माइनस कर दो, ठीक है, 24 होता है, 4 6 जा, ठीक है बेटा। चल बेटा 20 इंटू, ये कितना बन गया, 246, और इसको डबल किया कितना आया, जल्दी बताओ। हाँ, दिस इज योर, ठीक है। चलो इसको करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ये बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। किसका हो गया, इतनी जल्दी तो होना चाहिए बेटा। तो 44 है। विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, विच टर्म ऑफ एपी, ठीक है, ये एपी है, विल बीट 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। देखो तुम्हें बताना है वो कौन सी टर्म है, ए एन है वो टर्म, वो कितना है, 31st टर्म से, 31st टर्म से कितनी ज्यादा है, 130, मतलब डिग्री क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, तो ये जो 31st टर्म है इससे कितनी ज्यादा है, 130 ज्यादा है। ए प्लस, देखो ए एन तुम्हें बताना है, तो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे ए एन कितना होगा, ए प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है बेटा, डी कितना है 10, तो डी 10 इक्वल टू ए 30, तो ये कितना है 5, ये कितना है 5 प्लस 31 माइनस कितना, 31 माइनस वन, बी कितना है, बी कितना है 10 प्लस 130। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो 5 है, ये जो 5 है, डिग्री क्यों लिख दिया फिर, तो ये 5 से ये कट गया, और ये n माइनस वन है, इनको सोल्व किया, ये कितना हम लोगों ने 300, 300 प्लस ये 430, और ये 10 नीचे आया, n माइनस वन, ये कितना आया 43, तो ये वन इधर जाके प्लस हुआ तो कितना बनेगा 44th टर्म, कौन सी 44th टर्म, 44 आएगा, टी एच ना लिखना इसके पीछे, तो वो कौन सी टर्म आएगी, तो कौन सी आएगी 44th फॉर्म, क्या लिख देना, है ना, 44 टर्म होगी, जो कितना 130 ज्यादा होगी किससे, इससे। ये वाला क्वेश्चन करो।
61 आ गया सबका। 60 या 61? 60। 60 आया। कोई 60 कह रहा है, कोई 61 कह रहा है। चलो बच्चों, आओ देखो जल्दी से। देखो मल्टीपल ऑफ 4 बताने तुमने, इसके बीच में 10 से 250 के बीच में कितने मल्टीपल ऑफ 4 है। तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो। देखो 10 से कितना, 250। अगर मैं फर्स्ट मल्टीपल की बात करूं, फर्स्ट मल्टीपल की बात करता हूं तो वो कितना है, सेकंड मल्टीपल 16, थर्ड मल्टीपल 20, फिर उसके बाद सो ऑन चलता जाएगा। लास्ट वाला कितना होगा, 248। ठीक है, लास्ट मल्टीपल कितना होगा, 248। मेरे प्यारे बच्चे, अगर ए की वैल्यू तुम्हारी आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए, बी की वैल्यू कितनी है, ये देखो डी की वैल्यू 4 आ गई, ये ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 4 आ गई, और ए एन तुम्हें कितना देखा, ए एन 248। दिस इज ए एन। मेरे प्यारे बच्चे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन, डी। ए एन कितना है, 248, और ए कितना है, 12 माइनस एन माइनस वन, और डी कितना है बेटा, 4। तो 236 ये माइनस हुआ बाय 4 इक्वल टू एन माइनस वन। तो ये कितना है, 5 9। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 60। ठीक है, 60 वाले गलत है। हो गया सबका, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन टर्म ऑफ एपी, फिफ्थ टर्म S5 प्लस S9 इक्वल टू 72, इक्वल टू कितना, 72। एंड सम ऑफ सेवंथ एंड ट्वेल्थ टर्म, सम ऑफ सेवंथ एंड ट्वेल्थ टर्म इक्वल टू कितना दे रखा, 97। फाइंड दी एपी, एपी तुम्हें निकालनी है। देखो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। इसको फोन दे दो। चलो भाई, देखो S5 तुम्हें दे रखा, ऐसे किया तुमने, ऐसे किया। टर्म दे रखे बेटा, सम नहीं दे रखा।
हाँ मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत वो है। 97 इनका सम है, ये फिफ्थ टर्म है। ठीक है, मेरे को लगा इनके टर्म्स का सम ऐसा नहीं रखा मेरे को। हाँ 5 मिनट में चलो। ए प्लस 4D और ए प्लस 8 इक्वल टू 72। ये कितना आया? 2A प्लस 12D इक्वल टू 72। ए इक्वल टू 60 72 बाय 2 कितना है? 36। 36 तो ए प्लस 6D इक्वल टू 36 और ये कितना बनेगा? ए प्लस 6D प्लस ए प्लस 11D इक्वल टू 97। 2A इक्वल टू 17B इक्वल टू 97। ये कितना दे रखा है? ए प्लस 60 टू से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। 2A प्लस 12D इक्वल टू 72। तो ये उठा के यहाँ रख दो। 2A प्लस 12D इक्वल टू 72। माइनस से माइनस ये कट जाएगा और ये कितना है? 5D इक्वल टू 25। 25 तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 5। बी की वैल्यू कितनी आई? 5। ए की वैल्यू तुम निकाल दोगे। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 6। टर्म कौन सी बनेगी वो? 6 11 जल्दी बताओ जल्दी। एंड सो समझ में आई बात? और ये क्वेश्चन तुम्हें घर जाके करने हैं और बिल्कुल तुम्हें इन वीडियोस को देखना है। भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें करवा दिए, सारे कंसेप्ट करवा दिए। एक दिन और लगेगा, मैं पूरा एपी खत्म कर दूंगा। कल को जो क्वेश्चन चलेंगे वो हैवी चलेंगे। चलो ठीक है बेटा, और नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करवाएंगे। चलो।